हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने चैनल इंटेलिजेंस टॉक विद जीजी में। दोस्तों, अगर आप मसूरी के लिए प्लान कर रहे हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट ट्रिप प्लान देने वाला हूं मसूरी ट्रिप के लिए। तो यहां पर ये जो ट्रिप प्लान होगा वो उन लोगों के लिए भी होगा जो 2 दिन के लिए जाना चाहते हैं, और ये ट्रिप प्लान उन लोगों के लिए भी होगा जो 3 दिनों के लिए जाना चाहते हैं। लेकिन इस ट्रिप प्लान को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेशन दूंगा कि इस वीडियो के बाद मसूरी टिप्स के ऊपर भी एक वीडियो आएगी, तो वहां पर मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बजट फ्रेंडली टिप्स दूंगा। इन सारी टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपने टूर को बहुत ज्यादा इंजॉय कर पाएंगे, और वो भी बजट में इंजॉय कर पाएंगे। तो वहां पर मैं आपके साथ बहुत सारे प्राइजेस भी डिस्कस करूंगा। आज की वीडियो में बेसिकली मैं आपको ट्रिप प्लान ही बताने वाला हूं कि आपको कब कब क्या क्या घूमना चाहिए। तो जब आप दोनों वीडियो को देख लेंगे उसके बाद ही आप सक्सेसफुली टूर को एंजॉय कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ट्रिप प्लान स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सपोज करिए डे 1 में सुबह सुबह 9 o'clock के आसपास आप देहरादून पहुंच चुके हैं। आप या तो वाया ट्रेन आ रहे होंगे, या वाया फ्लाइट, या वाया रोड। तो यहां पर सपोज करिए आप ट्रेन से आ रहे हैं, तो रेलवे स्टेशन के पास जब आप पहुंच जाएंगे तो फिर आपको मसूरी आगे जाना है, जो कि 35 to 40 किलोमीटर की दूरी पर है। लगभग आपको 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। तो यहां पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। या तो आप टैक्सी हायर कर सकते हैं। टैक्सी जब आप हायर करेंगे तो चार्जेस जो हैं 1000 से लेके 1500 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सीजन पे डिपेंड करेगा मेनली। या तो दोस्तों आप वाया बस जा सकते हैं। सबसे चीपेस्ट ऑप्शन होगा आपके लिए, लेकिन बहुत ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाएंगे आप। इसके अलावा दोस्तों आप सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो चूज कर सकते हैं कि आप सेल्फ ड्राइव करके जा सकते हैं, क्योंकि रोड्स बहुत अच्छी है। अगर आप हिल्स में ड्राइव करने के लिए कंफर्टेबल हैं तो आप खुद से ड्राइव करके जाइए। आप कार रेंट पे ले सकते हैं, या आप स्कूटी या बाइक रेंट पे ले सकते हैं। एक्चुअल में स्कूटी या बाइक अगर आप रेंट पे लेते हैं तो एक तो आपको काफी सस्ता भी पड़ता है, और दूसरा है कि आप अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। जगह जगह आप रुक के जा सकते हैं, सीनरीज को एंजॉय कर सकते हैं। और दूसरा, जब आप मसूरी भी पहुंचते हैं ना, तो मसूरी पहुंचने के बाद भी मैक्सिमम पॉइंट आप स्कूटी या बाइक से कवर कर सकते हैं। और जैसे मैंने बोला, आप कार भी रेंट पे ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कॉस्टली ऑप्शन होगा। तो यहां पर सपोज करिए आप किसी भी तरीके से 11 बजे के आसपास मसूरी पहुंच गए। ठीक है, जब आप मसूरी पहुंच रहे होंगे, बेसिकली देहरादून से मसूरी जब आप जा रहे होंगे, तो जो रोड्स हैं वो काफी अल्टीमेट है, सीनरीज बहुत ही अच्छी है। इसके ऊपर ऑलरेडी एक व्लॉग अवेलेबल है चैनल पे। मैं एक्चुअली स्कूटी से ही गया था देहरादून से मसूरी, तो आप वो व्लॉग देख सकते हैं अगर आप स्कूटी या बाइक से जाना चाहें तो आप जब जा रहे होंगे स्कूटी या बाइक से या कार से या किसी भी तरीके से, तो आप ध्यान रखिएगा कि सीनरीज बहुत अल्टीमेट है। तो आप रुकते रुकते जाइएगा, पिक्स लेते हुए जाइएगा। फूड के बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो वो सारे ऑप्शन भी आप एंजॉय करते हुए जाइएगा। ठीक है, तो यहां पर सपोज करिए 11 या 11:30 बजे तक आप मसूरी पहुंच गए, और मसूरी पहुंच जाने के बाद अब आपने होटल में 1 आवर रिलैक्स किया, चेक इन कर लिया, और उसके बाद आप 12:30 तक कोशिश करिए निकल जाइए। ठीक है, घूमने के लिए, क्योंकि आप घूमने ही आए हैं ना। तो इसके बाद 12:30 आप मॉल रोड पहुंच जाइए। बेसिकली आपका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो हो सकता है लाइब्रेरी चौक। ठीक है, लाइब्रेरी चौक से आप घूमना स्टार्ट करेंगे। बेसिकली दोस्तों जो मॉल रोड है ना, वो आप देख सकते हैं कि 3 to 4 to 5 किलोमीटर की एक वॉक है बस आपके लिए। ठीक है, लेकिन वो वॉक करते करते ही आपको इतना ज्यादा मजा आने वाला है। आपको इतने सारे व्यूज देखने को मिलेंगे, इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स आपको देखने को मिलेंगी कि आपको बहुत मजा आएगा। तो मॉल रोड में आप क्या करिए, जैसे सपोज करिए अगर आप 12:30 से भी स्टार्ट लेते हैं तो आप 2:30 तक एंजॉय करिए। जितना आराम आराम से आप घूम सकते हैं वॉक करते चलिए। ठीक है, और वहां पे दोस्तों स्ट्रीट फूड को एंजॉय करिए। मैंने आपको एक और पॉइंट नहीं बोला कि जब आप अपने होटल में चेक इन करेंगे ना, तो उस समय लंच करने के लिए मत सोचिए। ठीक है, आप मॉल रोड आ जाइए और वहीं पर लंच करिए। स्ट्रीट फूड के आप मजे लीजिए। बहुत सारे अल्टीमेट स्ट्रीट फूड हैं। आप बर्गर एंजॉय कर सकते हैं, आप पानी पूरी एंजॉय कर सकते हैं, थुपका, मोमोस। दोस्तों मसूरी से अच्छे मोमोस मैंने कहीं नहीं खाए। आपको बहुत सारे डिफरेंट वैरायटीज ऑफ मोमोस मिल जाएंगे। तो आप 2:30 3 o'clock तक लंच वगैरह अपना कंप्लीटली एंजॉय कर लीजिए, और घूमते रहिए, नॉर्मली वॉक करते रहिए। ठीक है, और उसके बाद अगर आप कंपनी गार्डन जाना चाहें तो कंपनी गार्डन आप वहां से जा सकते हैं। वो थोड़ी डिस्टेंस पर है, तो उसके लिए आपको साइकिल रिक्शा लेना होगा। ठीक है, साइकिल रिक्शा लगभग 400 to 500 रुपीज चार्ज करते हैं 2 पर्सन के लिए आना जाना, और वहां पर वो 2 to 3 आवर्स रुकते भी हैं। तो आप कंपनी गार्डन जा सकते हैं, वहां पर आप फुल्ली एंजॉय कर सकते हैं। वहां पर बहुत सारी एक्टिविटीज भी हैं, फ्लावर्स हैं, बहुत कुछ है, आराम से बहुत सारी पिक्स आप ले सकते हैं। तो अगर आप कंपनी गार्डन जाते हैं तो आपको यह कोशिश जरूर रखनी है कि आप
6:30 या 7 o'clock तक वापस जरूर आ जाएं मॉल रोड में, क्योंकि जो 7 बजे से लेकर 10 बजे तक का टाइम है रात में मॉल रोड में, वो दोस्तों सबसे बेस्ट टाइम है मॉल रोड में स्पेंड करने के लिए। आप बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे, यकीन मानिए। लेकिन आपको दिन में भी एंजॉय करना है मॉल रोड को, सनलाइट में अच्छी अच्छी पिक्स लेनी है, वो व्यूज भी जरूर एंजॉय करना है। तो दोस्तों डे 1 में आप कंपनी गार्डन एंजॉय करेंगे, मॉल रोड एंजॉय करेंगे। और दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, वहां पे ना बहुत सारे पॉइंट्स के अलग अलग नाम है, लाइक कैमल्स ब्लैक रोड, ठीक है। तो जब आप वॉक कर रहे होंगे ना, तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली कवर होते चले जाएंगी। और जब भी आपको लगे कि आप थक चुके हैं, ठीक है, अब आपको और वॉक नहीं करनी है मॉल रोड में और आगे नहीं जाना है, ठीक है, तो आप सिंपली साइकिल रिक्शा ले लीजिए। 60 to 80 रुपीज में आप नॉर्मली 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के लिए ट्रेवल कर सकते हैं 2 पर्सन्स। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। और दोस्तों जैसा मैंने बोला कैमल्स ब्लैक रोड, दोस्तों ये कुलरी बाजार से लेकर लाइब्रेरी बाजार तक 3 किलोमीटर की एक रोड है। और दोस्तों ये वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक रोड है इन उत्तराखंड, तो आप जरूर इंजॉय करेंगे। नॉर्मली आप वॉक करते जाएंगे मॉल रोड में, आपको सारे पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे। इसके अलावा आप चाहें तो अगर टाइम आपके पास बचता है तो आप लैंडौर मार्केट भी जा सकते हैं। थोड़ा सा आपको ट्रैक करना पड़ेगा, थोड़ा सा और चलना पड़ेगा, लेकिन अगेन जब भी आप थक जाए आप ऑटो रिक्शा ले सकते हैं। तो लैंडौर मार्केट में आप शॉपिंग वगैरह भी एंजॉय कर सकते हैं डे 1 में ही। और इसके अलावा आप लाइब्रेरी बाजार और कुलरी बाजार में भी शॉपिंग वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। तो नॉर्मली दोस्तों आपको बस रिलैक्स करना है डे 1 में, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको लग रहा होगा कि मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं, लेकिन ये सारे पॉइंट्स एक के बाद एक के बाद एक है। आप चलते चले जाएंगे, आपको सारे पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे। सिर्फ आपको कंपनी गार्डन के लिए ही सेपरेट रूट लेना होगा। नाउ दोस्तों डे 1 में सभी चीजों को एंजॉय कर लेने के बाद आप आराम से होटल आइए, रिलैक्स करिए। और अब अगर हम डे 2 की बात करें तो डे 2 में आप अर्ली मॉर्निंग 8:30 9 o'clock तक कोशिश करिए होटल से निकल जाइए आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो यहां पर आपके पास ना 4 पॉइंट्स हैं कवर करने के लिए। एक पॉइंट है लाल टिब्बा, एक पॉइंट है कैंपटी फॉल, एक पॉइंट है आपके पास बुद्धा मॉनेस्ट्री हैप्पी वैली में, और इसके अलावा एक पॉइंट है आपके पास संतूरा देवी टेंपल। तो यहां पर आप चाहें तो नॉर्मली एक टैक्सी बुक कर सकते हैं, 2000 के आसपास टैक्सी बुक हो जाएगी और ये चारों पॉइंट आप बड़े आराम से 5 to 6 आवर में कवर करके आ सकते हैं। लेकिन अगर आप स्कूटी या बाइक पे गए हैं तो मैक्सिमम पॉइंट आप स्कूटी या बाइक से कवर कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप लाल टिब्बा जाते हैं, मैं एक्चुअली गया था, उसका व्लॉग भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो लाल टिब्बा में दोस्तों बहुत सारी ट्रैकिंग ऐसे है, ठीक है, बिल्कुल खड़ी चढ़ान है और कम से कम दोस्तों 10 या 12 बार ऐसे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब बहुत ही डिफिकल्ट ड्राइविंग होगी वहां पर। एक्चुअली स्टार्टिंग में तो मुझे ऐसा लगा था कि लिटरली कहां फंस गया मैं, लेकिन कॉन्फिडेंस अगर आप रखेंगे तो बड़े आराम से आप चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम 2 लोग थे स्कूटी पे, बड़े आराम से हम चले गए थे, लेकिन शुरुआत में डर बहुत लगा था, लेकिन बहुत ज्यादा एडवेंचरस था। मतलब हम लोगों ने अल्टीमेट एंजॉय किया वहां पर। एक्चुअली वहां का जो रोड्स हैं वही है एंजॉय करने के लिए। वहां जाकर आप बहुत कुछ नहीं देखेंगे, लेकिन काफी अच्छे व्यूज हैं, रिलैक्सिंग है, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन जो उसका जो रास्ता है ना, वही मेन एडवेंचर है। तो मीन्स आप चाहें तो जा सकते हैं स्कूटी या बाइक से, लेकिन एक बार व्लॉग देख लीजिएगा और खुद से भी एक बार रिसर्च कर लीजिएगा। और अगर आप हिल्स पे इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है तो आप मत जाइएगा। यहां पर फिर जैसे मैंने बोला, जो सेकंड ऑप्शन है आपके पास टैक्सी है, तो बेटर है फिर आप टैक्सी में ही जाइएगा, ठीक है। लेकिन लाल टिब्बा आप जा सकते हैं, बहुत अच्छा प्लेस है। अब अगर मैं यहां पर सेकंड पॉइंट की बात करूं कैंपटी फॉल, तो कैंपटी फॉल के लिए दोस्तों आप वाया बस जा सकते हैं। बस के थ्रू अगर आप जाते हैं तो आपको मसूरी से डायरेक्ट बस मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको यमुनोत्री, नैनबाग या बारकोट की तरफ जाने वाली बस में बैठ जाना है, ठीक है। बसेस दोस्तों लाइब्रेरी पॉइंट के आसपास आपको मिल जाती हैं, तो आप बसेस में बैठ जाइए, आप बड़े आराम से पहुंच जाएंगे कैंपटी। और कैंपटी के बाद कैंपटी फॉल जाने के लिए दोस्तों आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आप बड़े आराम से या बाय वॉक भी आप पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों कैंपटी फॉल के आसपास पहुंच जाने के बाद फिर आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो आप सीढ़ियों के थ्रू नीचे चले जाइए, या तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप केबल कार के थ्रू जा सकते हैं। आना जाना दोनों इंक्लूडेड रहता है 80 रुपीज में, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपके पास एक और ऑप्शन रहता है, अगर सपोज करिए आप देहरादून से जाना चाहते हैं तो देहरादून से भी कैंपटी के लिए डायरेक्ट बसेस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो कैंपटी के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगेन टैक्सी तो एक ऑप्शन है ही, जैसा मैंने बताया। और कैंपटी फॉल दोस्तों आप स्कूटी या बाइक से भी जा सकते हैं। लाल टिब्बा जितना डिफिकल्ट नहीं है वहां पहुंचना, तो ये भी आप कंसीडर कर सकते हैं। और इसके अलावा जो टेंपल मैंने आपको बताया, टेंपल आप एंजॉय कर सकते हैं। बुद्धा मॉनेस्ट्री हैप्पी वैली में, ये भी आप बहुत ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये चारों पॉइंट कवर करते करते लगभग 5 से 6 आपको बच जाएंगे वापस आते आते। लेट सपोज आप 5 o'clock तक वापस आ गए, तो उसके बाद फिर दोस्तों
आप वापस मॉल रोड ही आएंगे, आप थोड़ा सा टायर्ड भी होंगे, तो आपको बिल्कुल मॉल रोड में फिर से रिलैक्स करना है। यकीन मानिए आप सोचेंगे कि डे 1 में रिलैक्स करने के बाद मैं डे 2 में वापस क्यों आऊं। यकीन मानिए आप आना चाहेंगे, ठीक है, आप और कहीं जाना ही नहीं चाहेंगे, आप मॉल रोड ही आना चाहेंगे। इतना अच्छा मॉल रहता है, इतने अच्छे स्ट्रीट फूड रहते हैं, इतने अच्छे व्यूज रहते हैं। तो आप मॉल रोड आइए। जो भी डे 1 में आप नहीं कर पाए होंगे लाइक शॉपिंग वगैरह, या दोस्तों एक और ऑप्शन रहता है मॉल रोड में आप रोपवे के थ्रू गन हिल पॉइंट जा सकते हैं। तो उसके चार्जेस भी अप्रोक्सीमेटली 75 to 80 रुपीज है। अगर रोपवे ओपन रहेगी तो आप गन हिल पॉइंट भी जरूर इंजॉय करके आइए। वैसे आप गन हिल पॉइंट ट्रैक करके भी जा सकते हैं, ठीक है, 30 मिनट्स का ट्रैक है मॉल रोड से, बाय वॉक आप जा सकते हैं। तो गन हिल पॉइंट एंजॉय कर लीजिए और नॉर्मल शॉपिंग वगैरह एंजॉय कर लीजिए, या अगर आप टायर्ड हो गए तो नॉर्मली बस रिलैक्स कर लीजिए मॉल रोड में। तो दोस्तों यहां पर जो आपका डे 2 है वो कंप्लीट हो जाएगा, और डे 2 को कंप्लीटली एंजॉय करने के बाद अब आप होटल में आकर रिलैक्स कर लीजिए। या जिनको सिर्फ 2 दिनों के लिए ही एंजॉय करना है मसूरी ट्रिप, वो दोस्तों क्या कर सकते हैं, वापस जा सकते हैं शाम को ही 7 या 8 बजे के आसपास देहरादून के लिए, ठीक है। जब भी उनकी ट्रेन है अपने अकॉर्डिंग आप टाइम चूज करके वापस निकल सकते हैं। और जिनको डे 3 रुकना है वो दोस्तों डे 3 में 8:30 या 9 o'clock के आसपास निकल जाएंगे धनौल्टी की तरफ। दोस्तों मसूरी अगर आप गए हैं तो आप धनौल्टी को बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं, आपको मसूरी से भी ज्यादा अच्छा लगेगा वहां जाकर, ठीक है। तो आप एक काम करिएगा, आप ये देख लीजिएगा कि आपकी शाम की जो ट्रेन है वो कितने बजे की है, या आप शाम को मैक्सिमम कितना टाइम तक मसूरी में रुक सकते हैं। मैं यहां पर अज्यूमशन लेके चल रहा हूं कि आपकी जो शाम की ट्रेन है वो 8 बजे की है, तो आप सुबह सुबह 9 बजे के आसपास निकल जाइए धनौल्टी के लिए। बेसिकली दोस्तों जो धनौल्टी है वो मसूरी से 70 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो अगर आप रुकते रुकते भी जाएंगे, क्योंकि व्यूज जो हैं वो अल्टीमेट है, आपको रुकने का मन करेगा ही, ठीक है। तो अगर आप रुकते रुकते भी जाएंगे तो आप 3 आवर्स मैक्सिमम ले लीजिए, तो आप 12 o'clock तक 12:15 तक धनौल्टी पहुंच जाएंगे। और उसके बाद आप 4:30 तक वहां पर एंजॉय करिए, ठीक है। सारे के सारे पॉइंट्स आप घूम लीजिए। वहां पे अगर कुछ पॉइंट्स के नाम मैं आपको बताऊं तो आप इको पार्क घूम सकते हैं, एडवेंचर पार्क घूम सकते हैं, दशावतार टेंपल घूम सकते हैं। इसके अलावा आप सुरकंडा देवी टेंपल एंजॉय कर सकते हैं, देवगढ़ फोर्ट एंजॉय कर सकते हैं, टिहरी डैम एंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत कुछ है धनौल्टी में, लेकिन दोस्तों नेचुरल ब्यूटी बहुत ही अल्टीमेट है। इन सबको आप एंजॉय नहीं भी करेंगे ना, फिर भी जो आपको व्यूज मिलने वाले हैं वहां पर, उसमें आपका पूरी तरीके से मन भर जाएगा, आपको बहुत मजा आएगा। तो आप धनौल्टी जाइए, 4:30 5 o'clock तक एंजॉय करिए वहां पर। उसके बाद दोस्तों 4:30 तक आप कोशिश करिए कि आप देहरादून के लिए निकल जाएं। वैसे 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो 1.5 आवर में आप पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर भी आप रिस्क मत लीजिए, हिली एरिया है, कभी भी ट्रैफिक जाम लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप नॉर्मली कोशिश करिए कि 1.5 से 2 घंटे का गैप बना के चलें। अगर आप 4:30 निकलेंगे तो आप 6 o'clock 6:15 तक देहरादून आ जाएंगे। और दोस्तों अगर ट्रेन आपकी 8 बजे भी है ना, तो आप ये मत सोचिए कि इतनी जल्दी आके मैं करूंगा क्या। दोस्तों देहरादून भी एक बहुत अच्छी सिटी है, वहां पर आप नॉर्मली डिनर वगैरह एंजॉय करिए, देहरादून सिटी को घूमिए थोड़ा बहुत, अगर आपके पास टाइम रह भी जाता है, लेकिन सेफ रहिए। तो दोस्तों ये आपका कंप्लीटली 3 डेज का प्लान था। और इसमें दोस्तों कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ और डिस्कस करना चाहूंगा। दोस्तों एक नैनीताल लेक भी है, तो अगर आप नैनीताल लेक एंजॉय करना चाहते हैं ना, तो वहां पर आप बोटिंग वगैरह, पिकनिक वगैरह नॉर्मली एंजॉय कर सकते हैं, फोटोज वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। आर्टिफिशियल लेक है बेसिकली, तो वो दोस्तों हाईवे पर है, तो उसके लिए आप बिल्कुल अलग से मत जाइएगा। उसको आप तभी एंजॉय करिएगा जब आप देहरादून से मसूरी जा रहे हो या मसूरी से देहरादून जा रहे हो। क्लियर है पॉइंट दोस्तों। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स है जो मैं ऐड करना चाहूंगा। वैसे टिप्स वाली वीडियो में बहुत सारे पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा बताने वाला हूं। धनौल्टी के लिए दोस्तों जब आप जाना चाहेंगे तो आप स्कूटी या बाइक से तो जा ही सकते हैं, या आप टैक्सी के थ्रू भी जा सकते हैं। टैक्सी आपको नॉर्मली लाइब्रेरी चौक से मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों आप बसेस से भी जा सकते हैं, वो भी आपको लाइब्रेरी पॉइंट के आसपास मिल जाती है, तो बस भी बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है धनौल्टी जाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों जॉली ग्रांट जो आपका एयरपोर्ट है, वहां से आप टैक्सी के जो चार्जेस है वो 1500 से 2000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये कंप्लीट ट्रिप प्लान था। आई होप आपको ट्रिप प्लान पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अपना बहुत बहुत ध्यान रखें।